हमने पिछले वीडियो में 2 खत्म किए, वर्जन एंड हेडर लैंग्वेज। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सर्विस। तो टाइप ऑफ सर्विस हम क्या करेंगे, वो 8 बिट का है। तो टाइप ऑफ सर्विस हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। जब हम टीसीपी पढ़ेंगे वहां पे हमें पढ़ना है फ्लैग्स, तो फ्लैग्स हम उसी टाइम यूज करेंगे टाइप ऑफ सर्विस। तो अब नेक्स्ट है जो हमें है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ वो है 16 बिट का। तो रेंज क्या होगा फिर इसका, ये 16 बिट का है तो इसका रेंज क्या है, हमें पता है 2⁻16 - 1, ठीक है। तो ये हो गया 65535। तो इसका क्या मतलब है, जो टोटल लेंथ है इसका रेंज है ये, ओके। तो टोटल लेंथ है क्या, टोटल लेंथ अगर हम कोई डेटा है, ठीक है। तो डेटा के साथ क्या होगा, हेडर होगा। हेडर में एग्जाम मैं लूंगा सपोज, अभी ये क्या हमें पता है कि हमें पिछले वीडियो में देखा कि हमें 20 to 60 तक है, मिनिमम है 20, तो मैं अभी मिनिमम लूंगा 20। तो हेडर लेंथ कितना है 20 और डेटा होगा। समटाइम्स इस डेटा को क्या कहते हैं, पेलोड, ओके। तो हेडर को छोड़ के जो डेटा बचता है उसको पेलोड बोलते हैं। तो यहाँ पे सारा होगा हेडर प्लस डेटा, ये होता है टोटल लेंथ, ठीक है। ये क्यों यूज होता है देख लो। देखो जब हमने यूज किया था, जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था प्लस OS मॉडल, हमने यहाँ पे देखा था फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखा था, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे मैंने नाम भी दिया था, सिंगल पीडीओ यहाँ पे मैंने उसको बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था फ्रेमिंग, यहाँ पे मैंने बोला था फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे मैंने बोला था सेगमेंट, यहाँ पे मैंने इसका बोला था मैसेज। अगर आपको मैसेज दिया होगा तो एप्लीकेशन लेयर। तो उस टाइम मैंने ये बोला था जब हमने देखा था। तो हमें पता है कि डेटाग्राम कितना है, साइज इसका टोटल लेंथ कितना है 65535। जो यहाँ पे डेटा होगा, जो अब यहाँ पे डेटा होगा वो कितना क्या होगा 65535 इसका डेटा होगा। ये आईपी डेटाग्राम, मैंने नेटवर्क लिया है। हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, IPv4 किसका फंक्शनलिटी है, नेटवर्क लेयर का। इसीलिए यहाँ पे जो होगा रेंज होगा 65535 और मैं मिनिमम लेता हूँ 20 हेडर, ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोर्ट लेयर में कितना होगा फिर, ट्रांसपोर्ट लेयर का इसका क्या होगा, एक तो इसका अपना 20 बिट है, 20 हेडर। तो यहां पे कितना होगा फिर 6552015, ओके। तो यहां पे 20 काट के, यहां पे 20 किसका है, हेडर लेंथ का, और यहां पे जो है मैक्सिमम कितना होगा आप ट्रांसपोर्ट लेयर में 65515, जिसमें 20 हेडर होगा, ओके। तो एप्लीकेशन लेयर हम कोई भी ले सकते हैं, तो यहां पे साइज ये है, ट्रांसपोर्ट लेयर में इतना हो सकता है, अगर हम कोई भेजेंगे कोई फाइल तो इतना हो सकता है। वो हमें टोटल लेंथ देखना है, या हमें देखता है टोटल लेंथ कितना है पैकेट का, ठीक है। तो ये इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि IPv4 में इतना ही हमें बताता है, मैक्सिमम रेंज तो इतना ही है। जैसे हमने हेडर लेंथ फील्ड में पढ़ा था, वहां पे क्या था सिर्फ 15 है, इसीलिए हम स्केलिंग फैक्टर 4 यूज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी होगा डेटा होगा, हमें क्या करना है, उसको हमें उसको पैकेट्स बनाने हैं। कितने पैकेट्स बनने हैं, टोटल लेंथ ये होना चाहिए है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो वो कौन करेगा, उसको बोलते हैं, तो भाई एप्लीकेशन लेयर से कोई भी से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन उसको हमें क्या करना है, पैकेट्स करना है, ठीक है। वो कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर।
तो वो क्या बोलते हैं, मैं इसको सेगमेंटेशन करूंगा। मतलब इससे ज्यादा डेटा, इससे ज्यादा फाइल आ गया, कोई पैकेट आ गया, उसको सेगमेंटेशन करेगा, उसको सेगमेंटेशन करेगा। ठीक है, तो अब डेटा लिंक लेयर, मैंने आपको डेटा लिंक लेयर में बताया था जब हमने इथरनेट पढ़ा था, वहां पे मैंने बोला था कि आपको मैक्सिमम साइज, आपको जो इथरनेट है वो जो हमें उस टाइम दिया गया था कि वो आपको ओनली 1500 बाइट होना चाहिए, 1500 बाइट। फिर इसका हेडर, वहां पे हेडर होता है, टेल होता था, हेडर और प्रीएम्बल, वो सब जो हमने पढ़ा था। तो वहां पे आपको 1500 बाइट होगा डेटा लिंक लेयर पे। तो अब मसला, प्रॉब्लम क्या है कि अब यहां से तो बड़ा डेटा है, तो डेटा लिंक लेयर सिर्फ एक्सेप्ट करेगा कितना, 1500 बाइट। तो अब क्या होगा, तो आगे जो यहाँ पे डेटा होगा, इसने एग्जांपल बना दिया था, इससे पैकेट्स बना दिया, तो अब जब नेटवर्क लेयर पे आ गया तो ये तो इतना ले सकता है, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये फ्रेगमेंटेशन करेगा, ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। क्यों करेगा, ताकि हमें जो डेटा लिंक लेयर है वो एक्सेप्ट करे ओनली लेस देन 1500 बाइट। ठीक है, लेकिन इन होस्ट, अगर ये होस्ट है कोई, अगर ये कोई होस्ट है, यहां पे इस होस्ट को हमें भेजना है, ठीक है, तो इस बड़ा भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर हम सेगमेंटेशन भी कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो उससे हेडेक होगा। होस्ट को पहले क्या करना है, ये मैकेनिज्म भी करना है, क्या आपको सेगमेंटेशन भी करना है, फ्रेगमेंटेशन भी करना है। तो क्यों ना करें, हम एक चीज देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर कितना ले रहा है, डेटा लिंक लेयर कितना ले रहा है। जब हम देखेंगे वो कितना ले रहा है, एज ए बॉटलनेक बनाएंगे वो, ठीक है। चाहे अब बॉटलनेक नेटवर्क लेयर होगा, चाहे आपको डेटा लिंक लेयर होगा। बॉटलनेक मतलब आपको ये कितना ले सकता है, कितना ले सकता है। जब वो इतना लेगा तो उसको क्या करें, हम सेगमेंटेशन करेंगे। सेगमेंटेशन एग्जांपल, आपको 1500 बाइट चाहिए, उससे लेस चाहिए, तो हम सेगमेंट ही क्यों ना करें लेस देन 1500 बाइट। तो उससे क्या होगा, अगर हम वाइजली सेगमेंटेशन करेंगे तो उससे हमें फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम है, हम फ्रेगमेंटेशन होस्ट पे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, हम वाइजली सेगमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ताकि जो डेटा है डेटा लिंक लेयर का, जो एक्सेप्ट करे उसे एज ए बॉटलनेक बनाए। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन हम जरूरत ही नहीं है फिर इधर होस्ट पे। तो कहाँ करना है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन हम करेंगे जब हम कोई मैसेज भेजेंगे, एक होस्ट से राउटर तक, ठीक है। तो यहां भी पता है, राउटर में हमें पता है कि हमें यहां पे भी क्या है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। यहां पे क्या है, तीन है, तीन ही लेयर होते हैं। तो यहां पे करना है, नेटवर्क लेयर पे होता है फ्रेगमेंटेशन, हमें नेटवर्क लेयर भी फ्रेगमेंटेशन, लेकिन होस्ट पे नहीं करना। क्यों नहीं करना, वहां पे सेगमेंटेशन ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो अब कहां होगा, फिर राउटर पे होगा, वो कैसे होगा वो हम फ्रेगमेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। हम अगले वीडियो में फ्रेगमेंटेशन देखेंगे। फिर उस फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो भी रो है, सेकंड रो है, जो हमें डू नॉट फ्रेगमेंट है और आइडेंटिफिकेशन है, वो हम सारा फ्रेगमेंटेशन में करेंगे। मैं फ्रेगमेंटेशन एक टॉपिक दूंगा, टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो उसी में हम वो एक रो भी कंप्लीट करेंगे। ओके, वो हम अगले वीडियो में